हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करें क्लास 12th के जो भी बच्चे आप लोगों ने सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रखा है और आप चाहते थे कि एग्जाम्स कैंसिल हो जाए। आपने बहुत कोशिश भी किया, आपने ट्विटर्स पे भी बहुत सारे ट्वीट करे, आपने मेरे ट्वीट्स के भी रीट्वीट करा था बहुत सारे बच्चों ने, आप लोगों ने। एंड हम सब चाहते थे कि एग्जाम्स कैंसिल हो जाए। तो आप जानते हो कल सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ गया था जिसमें कहा गया कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन है चीज़ों को लेके। आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो कब होंगे, मतलब वो तो डेट सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था कि 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में होंगे। ठीक है, आपकी सिलेबस कैसा होगा और अपने तरफ से जो वकील थे अभिषेक सर ने क्या दलीलें पेश की, क्या उनको जवाब आया, बेंचेस ने ऐसा क्यों कह दिया कि एग्ज़ाम्स होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों की तरफ से वकील थे अभिषेक सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। इनको ज़्यादा इन्होंने भी इंट्रोगेट नहीं किया वहाँ पे। कुछ चीज़ें खुद से जाके होमवर्क करके जाना चाहिए था इनको। जो चीज़ें हम चाहते थे देना, हम लोगों ने फॉर्म फिल भी किया था, आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत सारे प्रूफ थे हमारे पास। उन सब चीज़ों की बात नहीं हुई थी वहाँ पे। इवन ये भी नहीं कहा गया कि सीबीएसई की तरफ से अगर कैंसिल नहीं करना था, एग्जाम्स कराना था, तो ईमेल्स क्यों आए थे या कॉल्स के रिप्लाई क्यों होते थे कि हम एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुका है सब सारे बच्चों का। तो ये सब बातें अभिषेक सर ने नहीं किया। बस कुछ दो चार चीज़ें कि अगर बच्चों के एग्ज़ाम्स होंगे तो रिजल्ट्स कब आएंगे, तो यूनिवर्सिटीज़ में तब तक सीट खाली रहेंगी। तो बेंचेस वहाँ सीबीएसई ने कह दिया हम यूजीसी को नोटिफाई कर देंगे कि आप एडमिशन शुरू मत करना तब तक जब तक रिजल्ट सारे बच्चों का ना आ जाए। ठीक है, तो बेंचेस ने इस पर सहमति जता दिया कि अरे जब ठीक है, जब यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन रोक के रखेगी अपना, तो बच्चे जब उस समय एग्जाम दे देंगे, फिर रिजल्ट आ जाएगा, फिर एडमिशन ले लेंगे। अब सीबीएसई के पास कुछ चीज़ें था। सीबीएसई की तरफ से जो वकील थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने कह दिया कि कुछ बच्चे हैं जो पिछले साल के जो फेल हैं और भ्रष्टाचार के हैं, वो चाहते हैं एग्जाम देना, और वो बच्चे जब चाहते हैं एग्जाम देना तो सहमति हम दोनों साइड से लेना चाहेंगे। तो जो बच्चे, ज़्यादातर बच्चे ये हैं जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। हालांकि अपने तरफ से कहना चाहिए था सर को कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो कोई नहीं चाहता कि एग्ज़ाम देना, एक दो बच्चे ही चाहते हैं। बट सीबीएसई ने कह दिया बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं पेपर देना। तो बेंचेस ने कह दिया कि ठीक है, जब पेपर देना चाहते हैं तो इनका एग्ज़ाम्स करा दो। तो एग्ज़ाम्स कराने की बात हो गई 15 अगस्त से 15 सितंबर तक। ठीक है, अब ये हुआ और इस पे सहमति तब हो गई सुप्रीम कोर्ट की जब सीबीएसई ने कह दिया कि हम यूजीसी के, मतलब सीबीएसई ने भी खेल गया, ये कह दिया हम यूजीसी के जो भी एडमिशन है, कॉलेजेस के एडमिशन, उसे रोक के रखेंगे जब तक सबके रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बेंचेस को अब सहमति मिल गई, भाई जब तब तक एडमिशन रुका रहेगा और बच्चे भी चाहते हैं एग्जाम्स देना तो दे दें एग्जाम्स। ठीक है, तो कंपार्टमेंट प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए जो है एग्जाम्स को हेल्ड कर दिया गया 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में। और इस जो एग्ज़ाम्स का ड्यूरेशन है इसमें बस आप नहीं बैठोगे एग्जाम देने के लिए, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं इस बार के और वो अपने नंबर से सहमत नहीं होंगे, जो नंबर आएगा वो भी एग्जाम्स दे सकते हैं इसमें। अगर सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के सामने अगर आप भी होते ना तो बहुत सारे सवाल पूछ सकते थे जिस पे सुप्रीम कोर्ट की सहमति नहीं हो पाती और सीबीएसई भी जवाब नहीं दे पाता। बट जो दलीलें पेश करनी चाहिए थी वो पेश नहीं हुआ। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बताता हूँ आप लोग को। ये हो सकता था कि आप लोग को जब एग्जाम्स कराना था तो पहले से सेपरेट नोटिस ही क्यों नहीं निकाला, मतलब सीबीएसई को नोटिस निकालते आना चाहिए कि हम केवल रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ये सब कह रहे हैं। और ठीक है, अगर आपने ऐसा कहा कि हम एग्जाम्स को कराएंगे अभी, तो पहले ईमेल्स के रिप्लाई क्यों आए थे कि हम एग्जाम्स कैंसिल कर चुके हैं, जो मैंने आप लोग को कहा था करने के लिए ईमेल्स। ठीक है, उसके बाद से कॉल्स के रिप्लाई क्यों आते थे कि एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं। उसके बाद से ये अभी बताना था क्या, जब सारे बच्चों ने ये सोच के पढ़ाई वगैरह बंद कर दिया था और फ्यूचर्स के लिए सोचने लगे थे कि हम किस कॉलेज में एडमिशन लें, उस समय पे बताना जरूरी था कि अब एग्जाम्स हम कराएंगे। ये सब पहले से होना चाहिए था सीबीएसई के जो भी रोड मैप है कि किस तरीके से हमें चलना है आगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बच्चे हर साल फेल होते हैं, इस बार भी फेल होते हैं, उनको जब प्रमोट आप कर सकते हो तो आप पिछले साल एग्जाम दिए उससे पहले के रिकॉर्ड्स हैं आपके, फिर आपको क्यों नहीं प्रमोट किया जा सकता और आपके एग्जाम्स कराना कौन सी ज़रूरी बात हो गई है। ठीक है, और ये यहाँ पे सोचने वाली बात है कि इन्होंने कह रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम्स है वो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में होगा। सितंबर में अगर आपका एग्जाम्स होता है तो आपके रिजल्ट्स ही आ जाएंगे सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, अब अक्टूबर में जब रिजल्ट्स आएंगे तो आप एडमिशन्स कब लोगे, तब तक कॉलेजेस की सीट फुल रहेंगी। और ये कह रहे हैं कि हम तब तक एडमिशन रोक के रखेंगे, कॉलेज के पास सीट खाली रहेंगे उस समय तक। तो ये चीज़ें मतलब समझ के बाहर है, क्योंकि कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेज तो अभी भी एडमिशन लेनी शुरू कर दिए हैं। ठीक है, आप वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो, क्यों रिजल्ट्स आने की देरी है,
चले जाओगे इसमें, ठीक है। और सीबीएसई की तरफ से बहुत बड़ी ये कमी है कि ये जानते हैं सीबीएसई वाले कितने स्टूडेंट जो सीबीएसई कंपार्टमेंट को लेके हैं वो चाहते हैं कि कोई क्लियर बात निकल के आए, तो अभी तो कोई क्लियरिटी के लिए कोई सीबीएसई की तरफ से सामने नहीं आया। इवन बिहार में न्यूज़पेपर्स में ये निकल गया कि प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10th और 12th के लिए हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जल्द आ जाएगा। तो ये कैसे कर रहे हैं, क्यों इतना कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं कि इधर हो रहा है कि एग्जाम्स हम कराएंगे, बिहार के साइड जो सीबीएसई नोटिफिकेशंस दे रहे हैं, पेपर्स वालों को नोटिफाई कर रहे हैं कि हम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो पिछले साल फेल हुए थे उनके लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, 1 हफ्ते में। तो क्या चल रहा है, अगर एग्जाम्स इनको कराना है तो किस तरह का होगा कि आपके ऑप्शनल बेस्ड होंगे या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे या मेन सब्जेक्ट्स के होने हैं। वैसे होगा तो मेन ही सब्जेक्ट्स का, ऑप्शनल क्वेश्चंस के आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिकल, इंग्लिश वगैरह, इस तरह के पेपर्स के एग्जाम्स नहीं होंगे, ठीक है। हो सकता है कि इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट है, इंग्लिश या लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को ले लें, लेकिन जो फिजिकल एजुकेशंस हैं या अगर दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर वगैरह, इनके ना हो। हालांकि मैथ्स और फिजिक्स इस तरह के पेपर्स हो सकते हैं, ठीक है, अगर पेपर हुए तो। हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम्स कैंसिल हो जाए, क्योंकि कोरोना की 3rd वेव जो है कभी भी हिट कर सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मेन मुद्दा है यहाँ पे वो ये है कि मान लेते हैं कि जो ये लोग एग्जाम्स कराना चाहते हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स जब सेटिस्फाइड नहीं होंगे नंबर से तो आप लोग के साथ वो भी बैठ के एग्जाम्स देंगे, ठीक है। बट उस समय पे क्या होगा, जैसे मान लो रेगुलर स्टूडेंट्स में किसी स्कूल ने किसी बच्चे को कंपार्टमेंट लगा दिया, वो भी आपके साथ बैठ के एग्जाम देंगे। बट जो बच्चा प्राइवेट में है या फेलियर कैंडिडेट्स हैं, अगर उसका किसी सब्जेक्ट्स में गलती से कंपार्टमेंट लग गया तो जो दूसरा कंपार्टमेंट का ऑप्शन आता था पहले, आप लोगों को पता है कि एग्जाम्स मई में जब रिजल्ट डिक्लेयर होता था तो जून में एक और पेपर होता था कंपार्टमेंट के लिए। तो अगर एक सब्जेक्ट में आपके कंपार्टमेंट है तो आप पास कर सकते थे उस समय पे। तो अभी कैसे आप पास करोगे, क्योंकि अब तो मान लो अक्टूबर में आपके रिजल्ट्स आएंगे, तो फिर क्या ये 3rd कंपार्टमेंट जो बच्चे 2nd कंपार्टमेंट में दे रहे हैं और नहीं हो पाया क्लियर कंपार्टमेंट उनका, तो क्या 3rd कंपार्टमेंट का चांस देंगे इसी साल के लिए, या तब तक कॉलेजेस के सीट रोक के रखेंगे ये लोग। चीज़ें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछा जा सकता है, बट इसको प्रेजेंट करने वाला भी होना चाहिए। अपनी तरफ से जो वकील थे सर अभिषेक सर, आपको सुनाया भी था जो ये कह रहे थे, जिस तरीके से हम लोग के सामने आके कह रहे दे रहे हर एक क्वेश्चन के जवाब आ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस थे उनके सामने इन्होंने मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो चीज़ें पेश करने वाले होने चाहिए। इवन हमने सारा प्रूफ भेजा था इनके जो ममता मैम है सुप्रीम कोर्ट में वकील, और अनुभव मैम है, इनको भी मैंने सारे प्रूफ भेजे थे। आप लोग के जो स्क्रीनशॉट थे सारे चीज़ें मैंने भेजा था। फिर भी दुख की बात है कि हम लोग केस हार गए थे। अभी भी उम्मीद है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो सकता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ अब रिवीजन शुरू कर दो। आप लोग अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो। अभी मेन सब्जेक्ट्स का आप लोग को प्रिपरेशन ज़्यादा करना है, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई जब तक क्लियरली नहीं बताता कि एग्ज़ाम कैंसिल है या किस सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम्स लेगा, क्या डेट्स होंगे, तब तक तो आप केवल मेन सब्जेक्ट्स का पहले ध्यान दो। अगर आपने फेलियर कैंडिडेट के तरीके अप्लाई किया था या इम्प्रूवमेंट में हो, तो आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बिजनेस अकाउंट्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं आप अभी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में अगर है फेलियर कैंडिडेट हो तो आप उसे भी इग्नोर कर सकते हो तो रिविजन्स के लिए, ठीक है। आगे भी बात करते रहेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।